नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग वे के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस 2025 की आंसर की आ चुकी है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आपको बताएंगे मेंस में जो हमारे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 के 30 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यानी कि आपको अपना स्कोर भी चेक करना है कि आप मेन्स की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी एक प्रश्न नहीं रहेगा, यानी कि देखो मेन्स एग्जाम है तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्रश्न में आपको जितने भी प्रैक्टिस मैंने करा रखे ना, सारे के सारे प्रैक्टिस में आपको देखने को मिल जाएंगे। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा नंबर चेंज होगा और कुछ नहीं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, समझ लो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपसे इस आकृति में वर्ग पूछें, क्या आप नहीं काउंट करके बता सकते हो? मेरे भाई वर्ग काउंट करने की ट्रिक, बेसिक हमारी ट्रिक क्या होती है कि मेरे भाई देखो, ये जो छोटे वाले बॉक्स आपको दिख रहे हैं इनको खाली भूल जाओ, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सो बड़े बॉक्स है, इनमें नंबरिंग कर दो। तो मेरे भाई 1 2 3 यहाँ पर रो कॉलम में ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रिक होती है। देखो मैं आपको एग्जाम अप्रोच भी बताता जाऊंगा और समझाते हुए चलूंगा। तो यानी कि 1 2 3, तो इन्हें क्या करना, जो आपने नंबर डाले हैं 1 2 3, इनको क्या करना है, बस इनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है। तो इस बड़ी वाली आकृति में जितने भी वर्ग होंगे वो हमारे निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है? यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 9 13, 1 14, यानी कि टोटल 14 हो गया। लेकिन मेरे भाई इस बड़ी वाली आकृति में 14 वर्ग हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें समझ रहे हो। लेकिन मेरे भाई आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर 2 बॉक्स और दिख रहे हैं छोटे वाले। तो मेरे भाई ये भी तो वर्ग हैं, आप कह दोगे बिल्कुल हाँ। तो 14 2 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? आप कह दोगे 16 हो जाएंगे। क्या इन छोटे बॉक्सों से कोई बड़ा मतलब कोई और वर्ग बन रहा है मर्ज करने पर? आप कह दोगे बिल्कुल नहीं बनना है। देखो इन बॉक्सों के रखने पर कोई नया वर्ग नहीं बनना है। यानी कि इस पूरे फिगर में दोस्तों हमारे कितने वर्ग होंगे? 16 होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम में करता मेरे भाई, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, आप आसानी से कर लेते। हालांकि ये इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रखे पिछले प्रैक्टिस सेट में? यहाँ पर कहा गया कि पी की शादी एम से हुई है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा और मेन्स के एग्जाम में आया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यार हर एग्जाम में। अब देखो इसको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, तो आप सभी को पता है मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, सभी को पता ना। देखो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। यहाँ पर बोला गया है पी की शादी एम से हुई है। अगर मैं एग्जाम में होता तो कैसे करता? बोला गया है पी की शादी, तो मैं तुरंत क्या करता, रिलेशन का डायग्राम बनाता। पी की शादी एम से हो गई है, तो देखो जिसकी शादी होगी यानी कि शादी होगी यानी कि ये हस्बैंड वाइफ होंगे, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आप ऐसे एरो बना लेंगे, ठीक है, जिससे हमारे इनका हस्बैंड वाइफ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो भाई पी की शादी एम से हो गई, ठीक है। इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर बोला गया डब्ल्यू एस की पत्नी है। देखो पी एम हमको कोई समझ में नहीं आ रहा, हम पी एम से ही कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे। मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम जाएगा। क्लियर है? फिर बोला गया है कि एम जो है वो एस की माँ है। देखो पी एम से हमका जेंडर क्लियर नहीं था। फिर यहाँ पे बोला गया है जो एम है वो एस की माँ है। तो एम क्या हो गई, माँ है तो फीमेल हो जाएगी, तो पी आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। एस की माँ है एम, यानी कि एस इसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। इसका जेंडर क्लियर अब आपको नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इसके आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है डब्ल्यू जो है एस की पत्नी है। देखो पी एम एस हमने इतना रिलेशन का डायग्राम बना लिया है, तो हम इन्हीं तीनों अक्षरों से कोई रिलेटेड लाइन पकड़ेंगे। क्लियर है? यानी कि डब्ल्यू एस की पत्नी है, हम पहले ये लाइन उठाएंगे। तो डब्ल्यू जो है वो एस की पत्नी है, यानी कि एस डब्ल्यू जो है पत्नी हो रही है, यानी कि एस हमारा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और डब्ल्यू जो है रही है वो एस की पत्नी हो रही है, यानी कि डब्ल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ गए? अब पत्नी पत्नी थे तो उनके बीच में हमने एरो का साइन बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आपस में हस्बैंड वाइफ है। इसके बाद देखो बोला गया है ए जो है वो पी की बहन है, ठीक है। ए जो है वो पी की बहन है, ए बहन है यानी कि ए फीमेल हो गई, किसकी बहन है, पी की। तो इस प्रकार से आ जाएगी। समझ रहे हो? पी के बगल में ए ऐसे आ जाएगी। समझे? अब आपका ये देखो रिलेशन का डायग्राम बनकर तैयार हो गया। ऐसे आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा इतना। हमसे पूछा कि पी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है। मेरे भाई पी ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? आप कह दोगे बिल्कुल आ रहा है हमको। पी एम और आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, और पी और एम की संतान क्या है, यानी कि इनका एक बेटा है एस, और एस की शादी डब्ल्यू से हो गई। तो हमसे यही पूछा कि पी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई पी जो है डब्ल्यू का क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा। समझ रहे हो? यानी कि उसके देखो भाई पी का बेटा क्या हो गया, एस हो गया। एस की कोई पत्नी होगी तो पी की क्या लगेगी, पी भाई उसका फादर इन लॉ ही तो लगेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है यार रिलेशन में, ठीक है। यानी कि फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर हमारा 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, फैमिली ट्री बनाकर आसानी से सॉल्व कर लेते। अगले क्वेश्चन पे आते दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा रखा है कि आपको सब हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपका 4 से यहाँ पे 49 बनेगा ना, 6 से आपका दोस्तों यहाँ पर 81 बनेगा, सेम उसी पैटर्न से आपको 8 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखो आपने देखा 4 से 49 कैसे बनाएंगे, तो आपके मन में तुरंत एक लॉजिक आया है कि 49 तो हमारा 7 का वर्ग होता है, क्यों ना हम 4 में 3 जोड़ दें, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 की स्क्वायर कर दे दोस्तों हमारा 49 आ जाएगा। अब कह दोगे बिल्कुल हाँ 49 तो बन रहा है।
कि आपका ऐसे 6 से 81 बन रहा है, तो मेरे भाई 6 में क्या करोगे मेरे भाई, 6 में भी यहाँ पे भी 3 जोड़ देंगे, जिस प्रकार से आपने 4 में 3 जोड़ा है, यहाँ पर भी हमने 6 में 3 जोड़ दी, जो आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, और देखो 9 आया, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और आपको देखो यहाँ पे 81 दे रखा है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से अब 8 में कर देंगे, तो 8 में पहले क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसी 11 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 121 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 121 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से भाई मेरे पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको माइंड में ही सोच के लॉजिक आसानी से पकड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अपनी जूम कर दूंगा ताकि आप इसे ध्यान से देख सको। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो समझिएगा यहाँ पर, एक सेकंड यार, इसमें दिखेगा नहीं आपको, जूम रहने दो, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बाद में दिखेगा नहीं ना आपको। तो कोई आपको श्रृंखला दे रखी है, क्लियर है, जो आपको यहाँ पर बड़ी लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर मेरे भाई 2 डॉट दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 2 अक्षर भरने हैं। मैं आपको बना दूँ, देखो ठीक है। अब मैंने क्या आपको ऐसी सीरीज आपको करा नहीं रखी है, और ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन और भी आगे आएगा, दिखेगा आपको। मैंने आपको इसका करने का तरीका क्या बताया था, या तो आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो, समझ रहे हो, या तो मेरे भाई आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो। आपने लास्ट में यहाँ बी देखा, तो आपने तुरंत क्या किया मेरे भाई, बी से यहाँ पर क्या कर दिया, पेयर बनाने शुरू कर दिए, यानी कि जहां पर बी दिख रहा है वहां से आपने पेयर बनाना शुरू कर दिया, क्लियर है। यानी कि आपने देखा 2 2 4 1 5 5 की पेयर बन रही, क्लियर है, यानी कि 2 2 4 1 5 5 की पेयर आप ऐसे बना लोगे। ये देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इन पूरे अक्षरों की काउंटिंग कर लो जिसमें भरना है और जिनको भी नहीं भरना, जो अक्षर आपको दे रखे हैं और जिनमें भरना है उन सभी की काउंटिंग कर लो। उसके बाद में यानी टोटल इसमें कितने अक्षर हैं, 20 अक्षर हैं, क्लियर है। यानी कि 20 की पेयर क्या बनेगी, 5 की बनेगी तो 4 की बनेगी, समझे। तो पहले हम बड़े नंबर की पेयर बनाते हैं, यानी देखो हमने यहाँ पे 5 5 की पेयर आसानी से बना ली। अब इन पेयर को आप कंपेयर करके, जो आपने पेयर 5 5 के बॉक्स बनाए हैं, इनको आपको कंपेयर करके सॉल्व, अधिकतर हमारी सीरीज कंपेयर करके सॉल्व हो जाती हैं। आपने देखा है पर पहला अक्षर क्या है, ऐसे, ठीक है। देखो इस वाले बॉक्स पेयर में पहला अक्षर हमारा ऐसे, यहाँ पर भी देखो पहला अक्षर हमारा ऐसे दे रखा है, देखो इस वाले बॉक्स में भी पहला अक्षर ऐसे, तो मेरे भाई इस वाले बॉक्स में भी तो पहला अक्षर हमारा ऐसे होगा, आप कह दोगे बिल्कुल होगा, ठीक है, समझे। अब दूसरा अक्षर पकड़ो मेरे भाई, देखो इस हर पेयर में दूसरा अक्षर हमको एफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर आपने एफ भरा, एफ के बाद क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो एफ के बाद क्या आएगा, देखो आपको इस वाले पेयर में दूसरे वाले, एक सेकंड में आपको दिखा दूं, देखो इस वाले पेयर में एस एफ एच, यानी कि एफ के बाद एच है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी एफ के बाद एच रख दो, ठीक है, यहाँ पर भी एफ के बाद एच आ जाएगा, समझे, और यहाँ पर भी एफ के बाद एच आ जाएगा, और सारे ऑप्शन देखो आपके एफ एच से स्टार्ट है। तो आपको ऐसे एग्जाम में ऑप्शन भी देख लेना, अगर आप सीरीज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन को पकड़ लो मेरे भाई, देखो हर एक ऑप्शन में एफ एच ऐसे सेम दे रखा है, तो मेरे भाई तो आप ऐसे भी भर सकते हो यार, यानी कि एस एफ एच के बी, देखो पहला पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, एस एफ एच के बी, ये देखो हमारे 5 अक्षर की पेयर निकल कर आ गई। और ऐसा हर एक पेयर में, यानी कि इसमें भी एस एफ एच के बी होगा, इस वाले बॉक्स में भी एस एफ एच के बी होगा, इस वाले बॉक्स में भी देखो एफ एफ एच के और भर देंगे के बी हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने भरा क्या क्या है आपको बस ये बताना है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा यार आपको दिखा दूं, एस एफ एच यहाँ पर दोस्तों के भर देंगे, ठीक है, एस एफ एच के बी, इस वाले में बी भरेंगे, एस एफ एच के बी, ठीक है। तो आपने देखो लास्ट से पकड़ लोगे क्योंकि आगे के सारे अक्षर 6 में, देखो यहाँ पर लास्ट में के भरा, फिर एच भरा, ठीक है, उसके बाद बी भरा, फिर एच, यानी कि एक सेकेंड बी एच के, ठीक है, बी एच के, यानी कि मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी करके देख लेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा भाई क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर समझाने में आपको हल्की सी दिक्कत आएगी, हल्की सी, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हुआ चल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ मेरे भाई, क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रखे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है जोड़ का अर्थ गुणा है, ठीक है, जोड़ का अर्थ गुणा है, तो जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर गुणा कर लेंगे तुरंत। और कह रहा है माइनस का अर्थ, एक सेकंड, जोड़ सॉरी यहाँ पर बोल रहा है जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पर मेरे भाई जोड़ का चिन्ह है ना वहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा लेंगे। फिर कह रहा है गुणा का अर्थ जोड़ है, जहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई वहाँ पर जोड़ का साइन लगा लेंगे, क्लियर है। फिर बोल रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पर माइनस वहाँ पर इंटू का साइन लगा लेंगे। फिर कह रहा है भाग का अर्थ घटाव है, जहाँ पर भाग वहाँ पर माइनस लगा लेंगे। क्या आप इसको बॉर्ड माउस के नियम से आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो? आसानी से कर लोगे। देखो मेरे भाई पहले करते हैं डिवाइड, यानी कि 5 की भाग 10 में देंगे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 32 दूनी दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 64 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, एक सेकेंड, ठीक है, प्लस का 4, एक सेकेंड यार मैंने यहाँ पे भाग नहीं करना, ये एक सेकेंड, ये माइनस है यार, एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूं यार, एक सेकेंड यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया था ना। देखो
कह रहा है जोड़ का अर्थ गुणा है, सॉरी जोड़ का अर्थ भाग है। समझो इस क्वेश्चन को, कह रहा है जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि दोस्तों जहां पर जोड़ है वहां पर आपको डिवाइड कर लेना है, और गुणा का अर्थ जोड़ है, जहां पर गुणा वहां पर जोड़ कर लेंगे। माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा है, ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है, घटाव है। तो पहले हम करते हैं डिवाइड। अब देखो डिवाइड वाला पोर्शन पहले हल करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 की भाग क्या 2 में जाएगी, आप कह दोगे नहीं, लेकिन 36 इंटू 2 है, भाग का चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो बट्टे में 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 4 नीचे जाएगा तो 4 9 36, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी कि इसको सॉल्व करने पर, इतना सॉल्व करने पर आपका 18 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों प्लस का साइन है, प्लस कर लेंगे, 18 10 दोस्तों 28 माइनस 5 करेंगे, यानी कि 28 में 5 जाएगा दोस्तों, आपका आएगा 23। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन अगली को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या देखो, हर एक चैप्टर से आपका लगभग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, क्या मैंने आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन नहीं कराए थे? यहाँ पर कथन में क्या बोला गया, जो कथन में बोला गया होगा उसको आपको 100% ट्रू मानना है, और वेन डायग्राम बनाकर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कह रहा है सभी टेलीविजन रेडियो हैं, यानी कि दोस्तों सभी टेलीविजन, तो दोस्तों टेलीविजन ये हो जाएगा, और उस टेलीविजन का पूरा भाग, ठीक है, टेलीविजन को हमने टी से डिनोट कर लिया है, टेलीविजन का पूरा भाग दोस्तों रेडियो के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा। समझे। इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद में दोस्तों हमसे बोल रहा है कि कुछ रेडियो ट्रांजिस्टर हैं, यानी दोस्तों रेडियो कुछ भाग दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, ट्रांस लिख दिया। क्लियर है। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ो। निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी रेडियो टेलीविजन है। मेरे भाई सभी रेडियो टेलीविजन कैसे होंगे, कुछ रेडियो टेलीविजन तो हो सकते थे, सभी रेडियो टेलीविजन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि टेलीविजन का भाग अंदर है रेडियो के, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। मैं 1000 बार ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। क्लियर है। कुछ टेलीविजन ट्रांजिस्टर हैं, देखो कुछ टेलीविजन ट्रांजिस्टर होने के लिए मेरे भाई देखो टेलीविजन और ट्रांजिस्टर के बीच में देखो कोई भी सम का रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। मेरे भाई टेलीविजन ये रहा, ट्रांजिस्टर ये रहा। हाँ, कुछ रेडियो हमारे ट्रांजिस्टर हो सकते थे, लेकिन कुछ टेलीविजन हमारे ट्रांजिस्टर नहीं होंगे, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो आप कह दोगे ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रखा, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो आपको हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्क्रीन पे आपने जैसे ही क्वेश्चन देखना, आपने बस इतनी फिगर देखी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमको पेपर खोलना है, कैसे खोलने पर दिखाई देगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। आप थोड़ा इस एरो को देखो मेरे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों नीचे की ओर मोड़ा गया है, ठीक है। जब पेपर इतना फोल्ड होकर आ गया, फिर इसको बीच से मोड़कर इधर की ओर मोड़ा गया, तो जब खोलेंगे तो जिस डायरेक्शन में आपने मोड़ा है ना, उसी डायरेक्शन में पेपर को खोलेंगे, यानी कि पेपर पहले आप इस डायरेक्शन में खोलोगे। समझे। यानी कि दोस्तों आपको जो छोटी सी आकृति दिख रही ना, इसकी आपको इधर बनेगी मिरर इमेज, समझ रहे हो। उसके बाद में मेरे भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो यार। ये जो इतने जो बिन फालतू की फिगर आपको दे रखी ना, ये तो ऐसी बनेंगी ही नहीं, समझे मेरे भाई। ये एक ध्यान से देखो, ये जो आपको ये दिख रही थोड़ी सी हल्की सी एलिमेंट, हल्की सी आकृति आपको दिख रही ना, ये इधर आ जाएगी, यानी कि टोटल आपको इतनी आकृति ऐसी बनेगी। ऊपर जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो इसकी वाटर इमेज बनेगी, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखो देखने को मिल रहा है। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आसानी से सॉल्व कर लोगे, इतना तो आप सभी को आता होगा। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है उस शब्द को पहचाने जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों ये वर्ड आपको दे रखा है। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन के नहीं बनेगा इन अक्षरों का प्रयोग करके, यानी कि इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है। देखो मेरे भाई आसानी से समझ लोगे। आपने यहाँ पर देखो दूसरे ऑप्शन में डी को पकड़ा रहा, लास्ट में देखा डी, यार इस वर्ड में डी तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है, आप कह दोगे नहीं दिख रहा है, यानी कि प्रिंटेड यही वाला वर्ड हमारा क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। मात्र देखते ही प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न चित्र में मिरर इमेज क्या है, यानी दोस्तों ये जो आपको घड़ी दे रखी है, इसकी आपको इधर मिरर इमेज बनानी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर आप मिरर इमेज में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो कुछ नहीं करना है। पहली बात तो देखो यहाँ पर छोटी सुई जो है वो नीचे की ओर है। क्लियर है। तो मेरे भाई मिरर में ये छोटी सी नीचे की ओर बनेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन मतलब इस प्रकार से ऐसे की ओर बनेगी, ठीक है। यानी कि समझो मेरे भाई छोटी सी जो होगी इस प्रकार से बनेगी नीचे की ओर। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो छोटी सी ऊपर की ओर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी छोटी सी ऊपर की ओर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शनों में हमारी देखो जो छोटी सुई है वो नीचे की ओर आपको दिख रही है। क्लियर है। और बड़ी वाली सुई ऊपर की ओर होगी, ये भी आपको सही दिख रही है। लेकिन सही कौन सा होगा, तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो कुछ नहीं करना, घड़ी वाले क्वेश्चन में ऐसे 20 से लाइन डाल देनी है। सभी जानते हो यहाँ पर दोस्तों 12 होता है, यहाँ पर दोस्तों हमारा 6 होता है। ये आपको सब करने की जरूरत नहीं है। आप खाली क्या कर लो, बड़ी वाली सुई की वो देख लो, यानी देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 3 देखो 1 सेकंड में आपको दिखा दूं, 1 सेकंड किधर गया, देखो 20 ऐसे हाफ लाइन डाल दिया करो, हमेशा देखा करो ऐसे 20 आपने लाइन डाल दी। आपने देखा 1 2
3, यानी कि 3 बजे के बाद आपको बड़ी सुई दिख रही है, समझ रहे हो ना, यानी कि 1 2 3। तो मेरे भाई इसकी डायरेक्शन जब मिरर इमेज बनाओगे ना तो मिरर में सुई इधर की ओर बनेगी बड़ी वाली, लेकिन मेरे भाई दूरी तो उतनी ही रहेगी ना, यानी कि दूरी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर देखो 1 2 3, अगर आप नंबर देना चाहो, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर के बाद 3 नंबर के आगे दिखेगी बड़ी वाली सुई। तो मेरे भाई इन दोनों ऑप्शन में आप चेक कर लो, ठीक है, दोनों ऑप्शन में 20 लाइन डाल दी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नंबर के बाद देखो यहाँ पर दिख रही थी, तो मिरर इमेज में भी हमको 3 नंबर के बाद ही दिखेगी, यानी कि देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर तो 2 नंबर के बाद ही दिख रही है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबके करने के तरीके अलग अलग हैं, आप इसको ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक ट्रिक भी बता दी है कि आप 20 लाइन डालो और चेक कर लो कि कौन कितनी दूरी पर है, आसानी से पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है कौन सा चित्र पिता शिक्षक पुरुषों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो? कह रहा है पिता शिक्षक पुरुषों, देखो जितने भी पुरुष होंगे मेरे भाई, मैं आपको दिखा दूं, जितने भी पुरुष होंगे, ठीक है, ये नहीं मेरे भाई, जितने भी पिता होंगे वो सारे के सारे पुरुष होंगे, आप कह दोगे बिल्कुल। अब शिक्षक की बात करते हैं तो मेरे भाई सभी पिता हमारे शिक्षक नहीं होते हैं, सभी पुरुष भी हमारे शिक्षक नहीं होते, यानी कि शिक्षक का पार्ट दोस्तों हमारा ऐसे बाहर आ जाएगा, यानी कि कुछ पिता और कुछ पुरुष हमारे शिक्षक होंगे। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने दोस्तों आपको अभी तक आपको मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, समझ रहे हो, मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों मेंस में ही आता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ लो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंदी दे रखी है, तो इसका मतलब समझो क्या कह रहा है। यहाँ पर बस इतना बोला गया कि 66 का मतलब क्या है, 6 रो है और कॉलम 6 है, समझे। देखो 23 का मतलब क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 23 जो आपको दे रखा है तो आगे वाला नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों, रो होगा, और तीसरे वाला नंबर हमारा दोस्तों क्या होगा, कॉलम होगा। कॉलम क्या है दोस्तों, ये खड़ी वाली लाइन जो ये, इसको कॉलम बोलते हैं मेरे भाई, और ऐसी इसको क्या बोलते हैं, इन लाइनों को रो बोलते हैं, समझे। तो करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है मैट्रिक्स से डंग में हर अक्षर के लिए सीक्वेंस में रो कॉलम को ढूंढें और दिए गए ऑप्शन का सही चुनाव कीजिए। यानी कि डंग के लिए कोड क्या होगा, DUNG के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है मैट्रिक्स में। तो कुछ नहीं करना है, पहले ऑप्शन को उठाओ मेरे भाई। यहाँ पर 2 ऑप्शन देखो, आगे क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। क्या 31, यानी कि देखो डी के लिए क्या 31 परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, चेक कर लो। क्या मैट्रिक्स में ऐसा आपको दे रखा है? तो 31 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 31 का मतलब हो गया कि तीसरे रो में पहला कॉलम। देखो तीसरी रो आपको ये दिख रही है, देखो आपको मैट्रिक्स में नंबर दे रखे हैं, यानी कि तीसरी रो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है यार मेरे भाई, देखो 3 नंबर ही दिख रहा है, यानी कि ये तीसरी रो में और पहला कॉलम, तीसरी रो में पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो मेरे भाई तीसरी रो में और पहले कॉलम में आपको यहाँ पे दोस्तों ए दिख रहा है। ये तो 31 हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको चाहिए क्या, डी के लिए, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, समझे। इसके बाद देखो, यानी कि हमको डी के लिए कोड बताना है, यानी कि जैसे अब देखो पहले तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 42, यानी कि देखो 31 आपको पहले और दूसरे ऑप्शन में दे रखा था, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऐसे करना है। फिर तीसरे नंबर ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पर देखो पहले दिखा 42, यानी कि लिए डी का कोड क्या 42 होगा, चेक कर लो इसको। तो मेरे भाई 42 का मतलब क्या हो गया, चौथी रो में दूसरा कॉलम, देखो चौथी रो ये है और दूसरा कॉलम मेरे भाई ये रहा, समझे। और देखो चौथी रो में दूसरे कॉलम पे आपको डी दिख रहा है, आप कह दोगे बिल्कुल यही हमारा हो जाएगा, समझे। ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन नंबर 4 भी वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर दे रखा है 33, मेरे भाई तीसरी रो में तीसरा कॉलम, देखो कैसे चेक करते हैं, तीसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम मेरे भाई ये रहा, तो यहाँ पर तो आपको जे दिख रहा है, समझ रहे हो, ऐसे चेक करना है, तीसरी रो में और तीसरे कॉलम में ऐसे आना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है जे। अब भाई 33 तो जे को रिप्रेजेंट करेगा, तो डंग के लिए कोड क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, यानी कि 42 57 75 11, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। ऐसे आपको एसोमेटिक के ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है एग्जाम में, समझे। और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और देखो मैंने आपको पूरे मेंस के हुबहू क्वेश्चन करा दिए हैं, अब इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ रहे हो। ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनका मतलब क्या हो गया, यानी जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब हुआ है पेपर को इधर की ओर फोल्ड किया गया, पेपर को इधर की ओर फोल्ड किया गया, पेपर को इधर की ओर फोल्ड किया गया, समझे। यानी कि इस आकृति को आपको ये वाला हिस्सा मेरे भाई इधर की ओर फोल्ड करना। इधर की ओर फोल्ड करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आसानी से आप कर लोगे, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। इतना हिस्सा जब आप फोल्ड करोगे ना, तो मेरे भाई ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा, ये ट्रायंगल जस्ट इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगा, समझे। और इसके बाद जो सर्कल है ना, सर्कल ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 होगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी लोग यहाँ पर 2 पे टिक करेंगे, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देख लो, जब मेरे भाई आप इतनी फिगर को जब इधर की ओर करोगे ना, मिरर में बनाओगे ना, तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ऐसे ही बनेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। अब देखो ये भी हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इशारे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी के पुत्र की भाई की पुत्री है। समझो ध्यान से, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी के पुत्र यानी कि मेरा पुत्र के भाई यानी कि मेरे पुत्र के भाई, ठीक है, यानी कि वो भी मेरा पुत्र हुआ, की पुत्री है, तो मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूं। तो मेरे भाई मैं साक्षी का क्या लगूंगा, तो आपको आसानी से दिख रहा है कि मैं साक्षी का लगूंगा दादा। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना के भी समझा दूं, एक सेकंड। देखो, वह मेरी पत्नी, ये मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरी पत्नी यानी कि ये हो जाएगी, समझे। इसके बाद में बोला मेरी पत्नी के पुत्र, यानी कि ये पुत्र इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। पुत्र के भाई यानी कि इसके बगल में इसका भाई आ जाएगा। भाई की पुत्री यानी कि इसकी पुत्री इसके नीचे आ जाएगी। तो भैया मैं इसकी पुत्री यहाँ पर जो नीचे इसके नीचे जो आएगी ना, मैं इसको क्या लगूंगा, दादा ही तो लगूंगा। आपको देखो फैमिली ट्री में साफ साफ दिख रहा है। क्लियर। तो इसके लिए फैमिली ट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन काफी छोटी है, आप बिना ऐसे ही कर लोगे, बिना फैमिली ट्री बना के। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। इसीलिए एग्जाम में जो रीजनिंग हमारे मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हर बंदा भाई मेरे साथ 15 मिनट के अंदर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। मिनिमम 15 मिनट, सॉरी, ठीक है, उससे कम में भी सॉल्व कर लेता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हल्की बन जाएगी, लेकिन आपको करने में टाइम नहीं जाएगा। आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, आपने कह दिया लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि देखो आपने पहले से पहले अक्षर पहले देखा W से Z, आपने यार देखा कि W 23 पर Z 26 पर प्लस का 3 हो रहा है। आपने तुरंत चेक किया कि P से क्या ऐसा आपका प्लस 3 करके बनना है, नहीं बनना, चेक करना है आपको ऐसे। तो आपने देखा कि P से S, P 16 पर S 3 19 पर, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। आप कह दोगे बिल्कुल। तो मेरे भाई M से जो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनेगा ना, वो भी प्लस का 3 करके बनेगा, यानी कि M की प्लस वैल्यू 13, 13 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13 3 16, 16वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे P आता है। पहला अक्षर हमारा क्या हो गया, P होगा। अब P होगा यानी कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में आगे P दिख रहा है, तो बस यहीं से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप पूरे अक्षर भी निकाल सकते हो। और जैसे कि मैं आपको देखो एग्जाम में आपको बस इतना ही करना है और मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेंगे और तुरंत आगे निकल जाओगे। ऐसे होती मेरे भाई जल्दी रीजनिंग सॉल्व। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे दोस्तों मैथ में पूछे गए। मैं आपको मैथ के क्वेश्चन भी पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, ऐसे ही आपको बिना पेन उठाए कराना दूंगा कि आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो दूसरे अक्षर में क्या है, आपका देखो आंसर यहाँ से निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहें तो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा दूं यहाँ पर दूसरा अक्षर कैसे बनना है, क्या लॉजिक लग रहा है। आपने देखा यहाँ पर दूसरा अक्षर O है, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, I है, तो O से I कैसे बना। आप कह दोगे यार O हमारा क्या आता है, 15 पे आता है, ठीक है, आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है। आपने देखा अरे 15 से 9 हो गया, माइनस का 6 हो गया, यानी कि दोस्तों O से I कैसे बनना, माइनस का 6 कर, और W से Z कैसे बना, प्लस का 3 कर, यानी कि प्लस 3 माइनस 6। अब आपने फिर देखा तीसरा अक्षर O है, यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, R है। आपने देखा है कि O से R हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 का यहाँ पर सीक्वेंस चलने वाला है। तो आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, समझे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद गायब है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने थोड़ा ध्यान से देखा कि ये देखो सब अपोजिट हमको श्रृंखला में दिख रहे हैं, यानी कि E और V एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, G और T एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, J और Q अपोजिट होते हैं, O और L अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी 2 अक्षर आएंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, समझे। तो भैया पहला अक्षर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा, हमको नहीं पता है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपने E से G देखा, आपने कह दिया कि E 5 पर, G 7 पर, प्लस का 2 हो गया। G से J देखा, पहले से पहला अक्षर देखेंगे, आपने देखा G की 7 पर होता है, J हमारा 10 पर होता है, प्लस का 3 हो गया, समझे। J से O हो गया, यानी कि J 10 पर, O 15 पर, प्लस का 5 हो गया। आपने देखा 2 3 5, ये तो प्राइम नंबर हमको दिख रहे हैं, समझे। तो भैया प्राइम नंबर दिख रहा है ना, 2 3 5 को समझ में क्या आता है कि भैया ये हमारा प्राइम नंबर हो रहा है। आप ये मत सोचना कि कोई 2 3 5 कोई सीक्वेंस नहीं होता, मेरे भाई ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस होता है। तो मेरे भाई 2 3 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 6 तो होता नहीं, 7, यानी कि मेरे भाई O के बाद जो अगला नंबर आएगा ना वो 7 हो गया, यानी कि गैप हमारा 7 निकल कर आ गया। तो भैया J में जब प्लस की 5 की तो हमारा O बना, तो O में प्लस की 7 कर दो, तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन का पहला अक्षर बन जाएगा। तो O है, O की मतलब 15, O की प्लस वैल्यू 15, 15 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, कह दोगे 22 हो जाएगा। 22वें स्थान पे क्या आता है, V आता है। तो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा V आ गया, समझे। और आपको सभी को पता है, और सिर्फ एक ऑप्शन में आपको आगे V दिख रहा है। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा अक्षर क्या होगा मेरे भाई, देखो हर एक
कॉमा के बाद देख लो, आपको देखो जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है, जे और क्यू अपोजिट है, ओ और एल अपोजिट है, यहाँ पर वी है, तो वी के अपोजिट क्या होता है, ई होता है, यानी कि वी और ई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के 2 अक्षर हमारे हो जाएंगे। क्लियर है। मुश्किल से 10 सेकंड का ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। यहाँ पर आपने प्रश्न को देखते समझ गए कि ये प्रश्न हमारा क्या है, फिगर एनालॉजी से बोल लो या फिगर सीरीज का क्वेश्चन बोल लो। यहाँ पर बोला गया है कि आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई निश्चित संबंध है, सेम वही संबंध आपको सी और डी में भी स्थापित करके डी वाली फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ए से बी में आपने देखा कि देखो मेरे भाई आगे के 2 अक्षर टी और सी, यहाँ पर देखो इनको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया है, यानी कि टी और सी को टी जो है दूसरे नंबर पर ले गया और सी को पहले नंबर पर ले आया। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो एरो और सी है, ठीक है, सेम यही रोटेशन आप सी और डी में कर देंगे। तो मेरे भाई सी हमारा पहले पर आ जाएगा और एरो दोस्तों हमारा ऊपर की ओर जाएगा। रोटेशन ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो टी को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, तो आप एरो को उल्टा कर देंगे, यानी कि एरो में तीर का निशान ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तीर का निशान ऊपर की ओर मेरे भाई इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखो सभी ऑप्शन में आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में आगे के दोनों अक्षर जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं ये बिल्कुल सेम दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर नहीं सकते हो। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली जो ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना कोष्टक वाला, ये कोष्टक जो दिख रहा है ना, इसको क्या किया गया है, इसकी जगह मेरे भाई नया एलिमेंट लाया गया है और इस एस को क्या किया गया मेरे भाई, ऐसे ही रोटेट कर दिया गया, समझे। यानी कि कोष्टक की जगह, यानी कि तीसरी वाली फिगर से आपको नया एलिमेंट लाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर बॉक्स है, तो इस बॉक्स से मेरे भाई क्या आएगा, तीसरा एलिमेंट जो आएगा हमारा नया आएगा, समझे। ये जो प्लस आपको दिख रहा है, ये प्लस दोस्तों हमारा तीसरे स्थान पर आ जाएगा और इस बॉक्स से मेरे भाई कोई नया एलिमेंट आएगा। अब वो क्या आएगा, तो भैया सी एरो प्लस, सी एरो प्लस, सी एरो प्लस यहाँ पर नहीं है, सी एरो प्लस यहाँ पर नहीं है, सी एरो प्लस यहाँ पर है और सी एरो प्लस यहाँ पर, यानी कि पहले और चौथे ऑप्शन हम लोग फंस गए। तो मेरे भाई जो चौथा एलिमेंट आएगा वो हमारा कोई नया एलिमेंट होगा, समझे। यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में, सॉरी इस पहली वाली फिगर में देखो मेरे भाई, पहली वाली फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पर तो बॉक्स दे रखा है मेरे भाई। जब आपने देखा कि सी नंबर में आप पहले से ही ऑलरेडी बॉक्स है, इसकी जगह कोई नया एलिमेंट आएगा, अब बॉक्स तो आ नहीं जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिख रहा है, समझे, यानी कि 4 नंबर फिगर वाली। तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डार्क सर्कल आ जाएगा, समझे। और आपको ऑप्शन दे रखा है 4 वाली फिगर, देखो यहाँ पर सही हो रही है, आपका देखो बिल्कुल ये सही हो रही है, बाकी सारे हमारे गलत हो गए ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में 4 नंबर दे रखा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस फिगर का नाम क्या है, 4 नंबर। तो अब ऑप्शन में आप जाएंगे, 4 नंबर जहां पर होगा, चौथे विकल्प में आपको 4 नंबर दे रखा है, इसको टिक कर कर आगे निकल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन को आपको पता है, इसके लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या, अगर आप देखो मेरे भाई, आप मेंस का पेपर देने गए हो तो आपको मेरे भाई वोकैब अच्छे से आती होगी, वोकैब नहीं आएगी तो भैया आपका सिलेक्शन फिर पक्का होने वाला नहीं है, समझे। आपने इन अक्षरों को देखा यार, इतना देखकर समझ गया होगा कि इस अक्षर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर। मैं आपको रियली बताऊं, मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो मेरे मन में तुरंत एक वर्ड आया, इंडिकेटर। ऐसा तभी होगा जब आप अच्छी खासी वोकैब याद कर लेते हो और इंग्लिश को भी बराबर टाइम देते हो, तो आप अक्षरों को देखते ही समझ जाओगे मेरे भाई। INDIOI इन अक्षरों को देखते ही समझ गए भाई, इनको सार्थक रूप में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि मैंने आपको देखा यार कि इन अक्षरों से हम सिर्फ एक वर्ड बना सकते हैं, क्या, इंडिकेटर, तुरंत आपको निकल कर आएगा, समझे, यानी कि आई। अब मेरे भाई, अब इसको आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो 5 से स्टार्ट हो रही है, इंडिकेटर, यानी कि देखो हर, देखो यहाँ पर आई 2 जगह है तो इनके नीचे आपको नंबर दे रखे हैं, समझे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आई का नंबर 3 भी है, आई का नंबर 5 भी है, तो हम 3 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में देगा हम उसी से करेंगे। देखो सारे ऑप्शन हमारे 5 से स्टार्ट हैं, यानी कि आई के लिए हम 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो पहले आई के लिए हमने 5 दे दिया है और इस आई को तो हमने 3 दे दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई देखो एन देखा ना, यानी कि एन हमारा 5 के बाद क्या आएगा, एन नंबर को 1, देखो यानी कि सुसार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना। तो आई के बाद दोस्तों एन आया, एन का नंबर क्या है, 1 है, तो एन के नीचे 1 लिख दो और आई के नीचे 5 लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो डी का नंबर क्या आप कह दोगे 2, तो 5 1 2, देखो 5 1 2 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, समझे, 5 1 2 ऑप्शन नंबर 3 में, तो बस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5 2 1 है, यहाँ पर 5 2 1 है और हमको चाहिए क्या था, 5 1 2, 5 1 2, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मुश्किल से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर कह रहा है अगर P का मतलब प्लस है,
समझो। इसमें देखो भाई मेरे भाई टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ी सी अप्रोच बता दूं, थोड़ी सी एग्जाम अप्रोच बता दूं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए और चार भाई आपको चार ऑप्शन दिए हैं और आपको चारों ऑप्शनों में साइन रखकर इक्वल में चेक करना है कि कौन किसके इक्वल होगा, एक ऑप्शन सही होगा, एक समीकरण सही होगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो भैया काफी टाइम जाएगा ना, तो क्या करें हम, क्या ट्रिक होती है इसकी मेरे भाई, हमेशा आप क्या पकड़ो, डिवाइड वाले साइन को पकड़ो, यानी कि क्यू का मतलब क्या है, भाग है। अगर आपने दूसरे यहाँ पर क्यू का मतलब भाग है, यहाँ पर क्यू की जगह डिवाइड लगाया, तो क्या 3 की भाग 4 में जाएगी, आप कह दोगे नहीं जाएगी, तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर देखो क्यू का मतलब क्या है, भाग है, यानी कि मेरे भाई 3 की भाग क्या 4 में जाएगी, आप कह दोगे नहीं जाएगी, इसको भी छोड़ देंगे, समझे। तीसरे ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे आपने देखा क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यू का मतलब क्या है, भाग है। आपने देखा कि 10 की भाग 5 में देनी है, अब क्या 10 की भाग आप 5 में दोगे तो क्या नहीं जाएगी, आप कह दोगे यार 10 की भाग 5 में चली जाएगी, मेरे भाई 10 की भाग 5 में ऐसे नहीं जा रही, तो हम भाग का चिन्ह पलट देंगे, इंटू कर लेंगे, ठीक है, और तो 5 और 10 आपस में कट जाएगा, यानी कि डेसिमल में फिर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक इंटीजर आ रहा है, समझे। तो हमने पहले 2 ऑप्शन को स्किप कर दिया। मैं एग्जाम में जो आपको करने जा रहा था, मैं बिल्कुल आपको वही तरीका बता रहा हूँ कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो कैसे क्वेश्चन को मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेता। मैंने 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दिए। अब देखो क्यू का मतलब भाग है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक एक साइन रख के चेक कर लूंगा। 2 ऑप्शन तो आपके हट गए ना, इसको चेक कर लो। आर का मतलब क्या है, माइनस है, यहाँ पर आर का मतलब माइनस कर दिया, ठीक है। एस का मतलब क्या है, गुणा है, एस कहाँ पर है, आप कह दोगे एस यहाँ पर, एस का मतलब गुणा हो गया, समझे। पी का मतलब क्या है, जोड़, तो पी का मतलब जोड़ कर दिया। अब बॉड मोस्ट तो आप सभी जानते होंगे, पहले डिवाइड करेंगे, समझे। तो मेरे भाई डिवाइड के देखो तुरंत बगल में यहाँ पर देखो इंटू दे रखा है, यानी कि 16 इंटू 5, यहाँ पर देखो 5 के बाद में डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हमने इंटू में चेंज कर लिया। ये 10 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, यानी कि इतना पूरा सॉल्व करने पर मेरे भाई 8 आया आपका, 8 आया। 8 के बाद देखो क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस के बाद दोस्तों 4 है, 4 के बाद माइनस है और फिर 3 है, यानी कि 8 4 12, 12 में 3 जाएगा दोस्तों, क्या आया आपके देखो 9 आया। और आपको देखो राइट साइड में यहाँ पर 9 दे भी रखा है और आपका इधर भी 9 आ गया, यानी कि एलएचएस बराबर आपका आरएचएस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो समीकरण है, यही समीकरण हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे पकड़ लिया, समझ गए। तो ऐसे आपको ऑप्शन को वेरीफाई करना, ये नहीं कि आप इसमें सभी का चिन्ह रख के देख लिया फिर आप इसको बोर्ड मार्क्स के नियम से सॉल्व करो, तो ऐसे तो आपको 2 मिनट चला जाएगा और गलत अलग से हो जाएगा। तो आपको पहले डिवाइड को पकड़ना है, चेक कर लेना है भाई 3 की भाग 4 में नहीं जा रही। फिर आपने ये भी देखा कि एस का मतलब गुणा है, मेरे भाई अगर आप समझ लो इसका यहाँ पर 3 को बट्टे में भी ले जाओगे ना, तब भी मेरे भाई 10 इंटू में हो जाएगा 4 और फिर 3 नहीं कटेगा, यानी कि डेसिमल में चला जाएगा। और सेम यही चीज़ दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर 2 में भी हो जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको देखकर ही एलिमिनेट कर देने चाहिए थे, समझे। तो ये होती दोस्तों हमारी एग्जाम में अप्रोच सॉल्व करने की। अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहे नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। अब क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। खाली जो छोटे वर्ग आपको दिख रहे हैं इनको इग्नोर कर दो, इनको भूल जाओ। आप कह दो हम नंबरिंग करके आसानी से बता देंगे किस बड़ी वाली फिगर में कितने वर्ग हैं। भाई इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है, सीरियल से आपको नंबर दे देना। अब क्या करना है आपको, 1 2 3 जो आपको नंबर दिख रहे हैं, यानी कि काउंटिंग कहाँ तक की आपने 3 तक की है, यानी कि 1 2 3, तो इनको कुछ नहीं करना, आपको इन सभी नंबरों को स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है। तो भैया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या आया मेरे भाई, 14 आया। 14 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो आपको ये बड़ी वाली फिगर दिख रही है ना, ये वाली, इसके अंदर दोस्तों हमारे टोटल 14 वर्ग मौजूद हैं। 14 तो हो गया, ठीक है, 14 तो आपको इजीली दिख रहे हैं। इसके बाद में मेरे भाई एक देखो ये छोटा वर्ग 15 हो गया, ये 16, एक ये 17, एक मेरे भाई ये 18, एक मेरे भाई ये 19। काफी बेसिक फिगर पूछी है। टोटल इस फिगर के अंदर हमारे कितने वर्ग होंगे, स्क्वायर होंगे, आप कह दोगे 19, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 ही क्यों होंगे ये भी समझ लो मेरे भाई। ये जो आपने छोटा वर्ग दे रखा है, क्या इसको मर्ज कर यहाँ पर लगा देने से क्या आपको कोई नया वर्ग बनना है, आप कह दोगे कोई भी नया वर्ग नहीं बन रहा। अगर ऐसी कोई लाइन डाल देता तो हमारा कोई एक नया वर्ग बनता, लेकिन ऐसी लाइन नहीं डाली है, यानी कि इस टोटल फिगर के अंदर हमारे कितने वर्ग होंगे, 19 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सीरीज का आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया, मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था, यहाँ पर भी समझ लो। यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा यहाँ पर लास्ट अक्षर क्या है, एफ है, समझे। तुरंत आपने यहाँ पर पहले पर तुरंत एफ पकड़ लिया, यानी कि मेरे भाई तुरंत आपने यहाँ पर एफ पकड़ लिया, एफ पकड़ लिया, एफ पकड़ लिया, समझे, इतना कर लिया मेरे भाई। फिर आपने देखो मैच किया, यानी कि देखो अधिकतर हमारी सीरीज में भाई पेयर को कंपेयर करने से सॉल्व हो जाती है। आप नंबरिंग करोगे काफी टाइम जाएगा, जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मेरे भाई देखते ही आप, यानी देखो देखो कितने नंबर की पेयर बनाई हमने, 2 2 4
चार चार नंबर की पेयर बना रखे हैं, ठीक है। यानी कि देखो सी डी ई यहाँ पर पेयर बन जाएगी, सी डी ई एफ देखो पेयर बन गई, सी डी ई एफ चार चार की देखो हमारी पेयर यहाँ पर बन गई, समझे मेरे भाई। यहाँ पर देखो चार चार की पेयर बन गई। अब आप कंपेयर कर लो, अधिकतर हमारी कंपेयर करने से सॉल्व हो जाती है। आपने पहले बॉक्स में देखा सी डी, यानी कि पहले पे सी दूसरे पे डी, यहाँ पर देखो पहले पे सी यहाँ पर दूसरे पे डी भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले पे सी दूसरे पे डी ई एफ, यानी कि पेयर में हमारा क्या आया सी डी ई एफ, प्रत्येक पेयर में आपको यही भरना है। तो मेरे भाई पहले पेयर में सी डी दे रखा है, यहाँ पर ई भर देंगे, ठीक है। सी डी एफ कंप्लीट हो गया, देखो सी डी एफ सी डी एफ सी डी ई, यहाँ पर एफ भर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सी डी एफ कंप्लीट है ये, यहाँ पर देखो सी डी ई, यहाँ पर एफ भर देंगे, क्लियर है। यहाँ पर देखो सी डी एफ। तो आपने क्या क्या अक्षर भरे हैं अभी तक? तो मेरे भाई यहाँ पर आपने पहले भरा क्या ई, दूसरे पे क्या भरा डी, तीसरे बार क्या भरा एफ भरा, ठीक है। चौथे में क्या भरा आपने कह दोगे एफ भरा, पांचवें में क्या भरा कुछ नहीं, चार ही अक्षर भरे ना, यानी कि ई डी एफ एफ, ई डी एफ एफ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आसानी से कर लोगे। अब एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से भी पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई टेबल को देखें और आखिरी सेल में गायब संख्या का पता लगाएं। मेरे भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क को दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या नंबर आएगा? आपने तुरंत देखा, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर हमको 40 बड़ा नंबर दिख रहा है और हमको क्वेश्चन मार्क भी यहीं दे रखा है, यानी कि हमको 40 ही बनाना है। अब इन छोटे नंबरों से आप 40 आसानी से बना सकते हो। कैसे? आपने कहा कि 5 2 7 3 10, 10 10 को क्या हो गया 20 हो गया, समझे? 20 हो गया ना, 20 में 2 की गुणा कर देंगे तो आपको देखो हमारा 40 बन गया, क्लियर है। आपने कह दिया 4 3 7 5 12 12 8 20, यानी कि इसको भी जोड़ने पर 20 आया, 20 में 2 की गुणा करा देंगे दोस्तों हमारा 40 बन जाएगा, क्लियर है। आप कह दोगे बिल्कुल, यानी दोस्तों हमारा कैसे 40 बना है, यानी कि इन छोटे नंबरों को आपने जोड़ दिया, इन सभी नंबरों को आपने जोड़ दिया है और 2 की गुणा करा दी, मेरे भाई आपका 40 बन गया। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर कर देना, यानी कि 6 4 10 2 12 12 12 और 12 में फिर 12 जोड़ देंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 24। 24 में क्या करेंगे, जो आएगा जोड़ने पर उसमें 2 की गुणा करा देंगे, यानी 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, यानी कि क्वेश्चन की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर 1, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी सॉल्व हो सकता था कि आप क्या कर लेंगे, देखो 5 2 7 7 3 10, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, एक सेकेंड, देखो मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया आसानी से, आप और भी तरीके लगा सकते थे कि 5 दूनी 10 10 त्याई 30, ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10 10 त्याई 30, ये 10 जोड़ दो 40 बन जाएगा, ठीक है। 4 त्याई 12 12 पंचे 60, लेकिन ये नहीं होगा, जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई है उसी से आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या मैंने आपको ऐसे डाइस के क्वेश्चन नहीं करा रखे हैं? ये तो भैया टू कॉमन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि पास के आपको 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, वह संख्या चुने जो 6 के नंबर वाले के विपरीत स्लग पर होगी, यानी कि आपको 6 के अपोजिट बताना है। तो कैसे बताओगे मेरे भाई? आपने देखा डाइस में यार 3 5 यहाँ पर भी है, 3 5 यहाँ पर ही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी लग जाएगी 2 कॉमन ट्रिक। क्या मैंने आपको 2 कॉमन 1 कॉमन नो कॉमन और ओपन डाइस सारे क्वेश्चन कराने रखे हैं, 3 फिगर वाले 4 फिगर वाले सारे क्वेश्चन मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं मेरे भाई, देखो तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पूछा 6 के अपोजिट और आपको देखो 3 5 कॉमन है, 3 5 कॉमन, यानी कि 3 5 को हटा दो, बचा क्या 6 और 1, यानी कि 6 और 1 एक दूसरे क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। हमसे पूछा ही 6 के अपोजिट है, तो मेरे भैया बता दो कि 6 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड का ये भी क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या है ये आपको बताना है, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? आसानी से कर लोगे मेरे भाई। 8 से आपने 32 देखा, 32 से 72, 72 से 128। अगर मेरे भाई आप थोड़ा मैथ में हल्का से स्ट्रांग हो ना, आपने कहा यार 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा यार 8 9 72 हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा 16 8 128, यानी कि 8 का 16, 8 में 16 की गुणा करना पर 128 बनना है। तो मेरे भाई 8 में किसी गुणा करें कि क्वेश्चन का नंबर बन जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप मेरे भाई गैप निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन गैप पहले ये निकालोगे, फिर इसके बाद देखा और गैप निकालोगे, फिर जोड़ोगे घटाओगे तो आपका टाइम जाएगा। आपने तुरंत देखा कि 8 चौके 32, 8 9 72, 8 में 16 गुणा करिए 128। आपने देखा कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 हमारा 4 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। आप देखते ही समझ गए 4 के बाद क्या आएगी 5 की स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 128 में क्या करेंगे 25 जोड़ेंगे नहीं भैया, देखो 8 में 4 की गुणा करी 32 बन गया, ठीक है। 8 में 9 की गुणा करी 72 बन गया, 8 में 16 की गुणा करी क्या बन गया 128 बन गया। तो 8 में 25 की गुणा कर लो मेरे भाई, क्या होता 25 8 200, समझे ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर 1, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गैप से भी कर सकते हो कि यहाँ पर 8 और 32 के बीच में पहले गैप निकालो, क्या आएगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर गैप निकालो, तो गैप से भी टाइम जाएगा, ऐसे भी टाइम जाएगा। आपको समस्या है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना आवश्यक है। पहले ऑप्शन देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। आपने पहला ऑप्शन पकड़ा 20 और 10,
क्या आप सॉल्विंग नहीं कर सकते हो? यानी कि 20 की जगह 10 रख लेना है और 10 की जगह आपको क्या कर लेना, 20 कर लेना है। बस ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में उसके नेम से सॉल्व कर देना। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ही टाइम जाएगा। आपने देखा 5 की भाग 10 में देंगे 2 आया, ठीक है, 2 आया, 2 में 3 गुणा करी दोस्तों, क्या आ गया, 6 आ गया। इतना सॉल्व करने पर 6 आ गया। 6 में 20 जोड़ देंगे, ये 26 हो जाएगा। 26 में 4 घटाएंगे दोस्तों, आ जाएगा क्या, 22। यहाँ पर इक्वल में दे रखा है 20, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं को चेंज करने पर ही समीकरण हमारा संतुलित नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आओ, 4 और 5, यानी कि 5 की जगह 4 कर दो और 4 की जगह 5 कर लो। अब मेरे भाई 4 की भाग 20 में दोगे कितना आएगा, आप कह दोगे 5 आ जाएगा। 5 की गुणा 3 में कराओगे कितना आ जाएगा, आप कह दोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 के बाद प्लस का 10 माइनस का 5, 15 10 दोस्तों क्या हो गया, 25 हो गया। माइनस का 5 करेंगे दोस्तों 20 आ गया। यानी कि LHS बराबर आपका दोस्तों RHS आसानी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के संख्याओं को बदलने पर। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन उठाए आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा जेड से डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से टी, टी से क्यू, पहले से पहले सर पहले देखेंगे। आपने यार देखा कि जेड से डब्ल्यू हो रहा है, यानी कि जेड 26 पर डब्ल्यू 23 पर माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। डब्ल्यू से टी पहला अक्षर भैया, डब्ल्यू 23 पर टी 20 पर, डब्ल्यू 23 पर टी 20 पर माइनस का 3 हो गया। टी से क्यू भैया, टी 20 पर क्यू 17 पर माइनस का 3 हो गया। यानी कि -3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो क्यू से भैया पहले अक्षर क्या बनाओगे, ये भी माइनस का 3 करके बनाओगे, समझे ना। तो भैया क्यू की प्लस वैल्यू 17 होती है, 17 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 14। 14वें स्थान पे क्या होता है आपका, एन होता है। तो पहला अक्षर दोस्तों हमारा क्या होगा, पहला अक्षर हमारा एन निकल कर आया, एन, एन फॉर नो। तो पहला अक्षर आपको एन सिर्फ दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे, पूरा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको दूसरा अक्षर यहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कैसे निकालेंगे दूसरा अक्षर। यहाँ पर आपने देखा वाई से वी, भैया वाई 25 पर वी 22 पर माइनस का 3 हो रहा है, समझे भाई, 25 से 22 हो गया -3। वी 22 पर एस 19 पर, मैं यहाँ पर भी माइनस का 3 हो रहा है। एस से पी, आपने देखा एस 19 पर पी 16 पर माइनस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है, यानी यहाँ पर भी दूसरे अक्षर में -3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो मेरे भाई पी से दूसरा अक्षर क्या निकल कर आएगा, आप कह दोगे पी में माइनस का 3 करेंगे, यानी कि पी 16 पर 16 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 13। 13 में क्या आता है आपका एम आता है, यानी कि एन के बाद आपको दिखेगा एम, एन के बाद एम भी आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो बस यहीं से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, 30 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है देखो ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कह रहा है इंसान कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशन करते हैं। अनुमान है, यानी कि आपको देखो इसको एजम से करना है। देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो आपको एक कथन दे रखा है इसको आपको 100% ट्रू मानना है, और आपको जो ये अनुमान दे रखे हैं ये अनुमान सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको आपको कथन के अनुसार बताना है। कथन में जो बोला गया उसको आपको 100% ट्रू मानना है। कह रहा है इंसान कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो हर सेकंड अरबों कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो पहला अनुमान हमारा क्या है, कह रहा डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, इंसान कम कुशल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है इंसानों और सुपर कंप्यूटरों की क्षमताओं में अंतर होता है, ये भी भैया बिल्कुल सही है। भैया कथन में साफ साफ तो बोला गया यार, इंसान जो है सुपर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपने देखा डेटा प्रोसेसिंग में इंसान सुपर कंप्यूटर से कम कुशल होते हैं। भैया इस बात का मतलब तो वही हुआ ना जो अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों अनुमान हमारे क्या होंगे दोस्तों, सही हो रहे हैं। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, यानी कि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन में पूछा गया 3 से 30 कैसे बना होगा। तुरंत एक माइंड में लॉजिक आया होगा कि यार हम क्या करें, 3 का क्यूब कर दें और 3 जोड़ दें, आपका 30 बन जाएगा। 4 की क्यूब क्या होती है, 64, 64 में 4 जोड़ दो, आपका 68 बन गया। मेरे भाई 5 है ना, 5 की क्यूब कर लो, 5 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 5 की क्यूब 125 है, 125 में 5 जोड़ेंगे 130 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, कह रहा है विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति एम्बेडेड है, यानी कि आपको रोटेशन की अनुमति नहीं है, एम्बेडेड बतानी है। अब ये आपको आकृति कहाँ एम्बेडेड दिख रही है, आपने कहा ये सेम हमको देखो आकृति यहाँ पर दिख रही है। ऑप्शन को देखते ही समझ जाओगे यार इन दोनों ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। इस ऑप्शन में दिख जरूर रहा है लेकिन हाफ दिख रहा है, समझे, आधा एम दिख रहा है, हमको चाहिए पूरा एम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी कोड भाषा में किसी खास कूट भाषा में एल्मीरा को, यानी कि ALMIRAH को ये लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना यार, आपने देखा कि A से B हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है, L से N हो गया, L से N, L 12 पर N 14 पर प्लस का 2 हो गया। क्लियर है? M से P हो गया, आपने कहा यार M 13 पर P 16 पर प्लस का 3 हो गया। तो आपने यार देखा शुरुआत के 3 अक्षर में +1,
फिर +2 फिर +3 का सीक्वेंस चला है। यानी कि एक बार और चेक कर लो, आई से एम कैसे बनना है, आपने कहा यार आई 9 पर एम 13 पर, यानी कि 9 से 13 हो गया प्लस का 4, यानी कि 1 +1 +2 +3 +4 +5, ये श्रृंखला हमारी चलती हुई गैप चली जाएगी, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे जाएगा, समझे। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप तुरंत डी में प्लस का 1 करेंगे, क्या आएगा आपका, देखो सी सॉरी प्लस का 1 करेंगे ना, ई आएगा DE। एन में क्या करेंगे, एन में प्लस का 2 करेंगे, देखो +1 के बाद +2 करेंगे, तो दूसरा अक्षर एन है, यहाँ पर +2 करेंगे, यानी कि एन की प्लस 14, 14 में जो जोड़ेंगे 16, 16वें स्थान पे क्या आता है, पी आता है, समझे। आप कह दोगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो गया क्या, टाइप मेरे भाई यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई यार मेरे भाई। अलमीरा देखो ए से बी बना प्लस का 1 कर कर, तो भैया यहाँ पर डी दे रखा है ना, तो भैया डी को मैं डी में प्लस का 1 करेंगे तो डी के बाद ई ही तो आता है, समझे। यानी कि डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, एन के बाद +2 करेंगे ओपी, ई से स्टार्ट होना चाहिए यार ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हमारा ई से स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन जो हो गए ये मिलता है यार मेरे भाई गलत टाइप हो गए, समझे, क्योंकि मेरे भाई आपको देखो साफ साफ यार दिख रहा है यार, अलमीरा में ए से बी बना, ठीक है, एल से एम, एन बना प्लस का 2 करके, एम से पी बना प्लस का 3 करके, आई से भी चेक कर लो, आई 9 पर एम 13 पर प्लस का 4 हो गया। फिर देखो आर से डब्ल्यू, आर 18 पर डब्ल्यू 23 पर, आर से डब्ल्यू हो गया प्लस का 5 करके, समझे। यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई यार, डी तो दे रखा है, डी में +1 करेंगे, डी के बाद ई, तो इस ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, चाप चेक कर लेंगे, ठीक है। ये मिलता है यार क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग इसकी गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर आर में क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे सीक्वेंस से, तो भैया आर की प्लस 18, 18 में 3 जोड़ेंगे क्या होता है 21, 21वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे 21वां स्थान पर आता है हमारा यू, EPU, समझे। जहां पर ऑप्शन में दिखेगा आप उस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन गलत टाइप हो गए मेरे हिसाब से, समझे। आपको लॉजिक देखो साफ साफ दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर को ये लिखा गया है, तो कीबोर्ड को क्या लिखेंगे, क्या आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है मेरे भाई, जो आपको कंप्यूटर में अक्षर दे रखे हैं वही सेम अक्षर आपको इसके कोड में भी दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर इसका बस स्थान चेंज किया गया क्रॉस पैटर्न से, कुछ नहीं करना है। आपको कंप्यूटर दे रखा है ना, COMPUTER, इसका कोड क्या दे रखा है, OCPMTURE, ये कोड दे रखा है। आपको साफ साफ यहाँ क्रॉस पैटर्न दिख रहा है यार, देखो सी को क्रॉस पैटर्न से यहाँ ले आया, ओ यहाँ पर आ गया, एम यहाँ पर गया, पी यहाँ पर आ गया, यू यहाँ पे गया, टी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पे गया, आर यहाँ पर आ गया। तो सेम पैटर्न आपको कीबोर्ड में कर देना है, समझे। यानी कि ई से स्टार्टिंग होगी, के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बी मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, वाई यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ई के बी वाई, ई के बी वाई, ई के बी वाई आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मुबारक हो दोस्तों, हमने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मेंस में, जो हमारे पूछे कहते हैं CCL के। तो आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करनी थी, आपने देख ली कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। खाली एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये गलत टाइप हो गया है, या तो फिर गलत पूछा ही गया है, ये मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपको देखकर बताऊंगा, समझे। मैं आपको वीडियो में कमेंट में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमारा जो है अलमीरा वाला, ये या तो इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, या तो फिर ये क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत टाइप हो गए मेरे भाई, कुछ नहीं। आपने यार देखा कि ए से बी, एल से यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 का सीक्वेंस चल रहा है इन वाले कोड में, ठीक है। यानी कि अलमीरा से ये कोड हमारा ऐसे बना है, तो मेरे भाई सेम इसी पैटर्न से ये भी तो बनेगा ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको कमेंट में बताऊंगा।